Hello everybody, a very good evening. My name is Satyam Jain and I welcome you to understand UPSC. So in this particular video we are going to talk about a lot of things. काफ़ी important चीज़ें रहेंगी. We will be talking about the 6-month plan that you should be following in case unfortunately you do not make it through prelims. Then I will also talk about if you make it through the prelims examination, then what you should be doing. Then we will also be talking about majorly the Concur and the Transform program of Understand UPSC. So we will be talking about them. I'll be sharing like in detail some things about you so that you are able to take a decision if you have not already done that. वैसे तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने already decision ले लिया and like thank you for that. There are a lot of people who have started their preparation with us in both the Conquer and Transform program. So we will talk about that. Then also be talking about कि if like किसी केस में है ना, इफ़ यू डू नॉट हैव द फाइनेंसेस और समथिंग लाइक दैट, अगर आप या फिर जो भी अगर आप कॉन्कर और ट्रांसफॉर्म का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो भी इन एनी केस व्हाट विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव्स दैट वी विल कीप ऑन रनिंग राइट. ये प्रीलिम्स वाले भी मतलब ये ट्रांसफॉर्म के पैरेलल देखिए यूपीए मतलब कभी भी दे विल बी एनी sort of thing that we will launch, we will also have a parallel free thing that we will run. So for example ट्रांसफॉर्म का जो फ्री है वो भी साथ साथ चल रहा है 1 महीने से और अब उसका नया दोबारा शुरू हो जाएगा वो राइट. द न्यू फ्री बैच विल ऑल्सो स्टार्ट. देन सेकेंडली जो कॉन्कर है ना, उसका भी कुछ ना कुछ फ्री बैच साथ में शुरू हो जाएगा. ऑब्वियसली मतलब दे विल बी दिस विल बी टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स गाइडेंस एंड द पेड बैचेस विल बी मोर टूवर्ड्स क्लासेस. बस वही एक डिफरेंस है. बट वी विल ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द राइट गाइडेंस. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. सो लेट अस डायरेक्टली बिगिन. अच्छा यार एक सेकंड, डायरेक्टली बिगिन करने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम पीपल वर सेइंग सर थोड़ा इस बारे में बात करिए कि प्रीलिम्स पोस्ट प्रीलिम्स लाइक समझ नहीं आ रहा है, वापस से फोकस नहीं बन रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई जस्ट टेक 2 minutes टू एड्रेस दैट एज वेल, क्योंकि यार मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है टुवर्ड्स माई स्टूडेंट्स. सर देखो क्या होता है ना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक ना हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लाइक इमेंस हार्ड वर्क एंड इमेंस एफर्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पोस्ट प्रीलिम्स, अब बात क्या है ना कि यू आर नॉट अ रोबोट, तो वो एफर्ट वो जो हार्ड वर्क की जो गाड़ी है ना वो एक साथ मतलब एकदम फुल स्पीड पे नहीं चल सकती कभी भी, है ना. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये ब्रेक दिया पोस्ट प्रीलिम्स, है ना. नियरली एक वीक, संडे है आज, संडे टू संडे एक वीक हो गया है प्रीलिम्स खत्म हुए लगभग इस वक्त. तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो गया था. सो इट्स बीन अ वीक सिंस द प्रीलिम्स एग्जाम हैज़ एंडेड. और बहुत कुछ हुआ होगा, है ना. आपके आसपास आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत लोगों से बात की होंगी आपने, कीज़ वगैरह ये वो पता नहीं क्या 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 चलने लगता है. सो ये जो पीरियड होता है ना, प्लीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. ये जो पीरियड होता है ना पोस्ट प्रीलिम्स पीरियड, ये ना नॉइज़ का पीरियड होता है. इसका क्या मतलब है, देखिए इस टाइम ना किसी के पास कोई काम तो होता नहीं है. पीपल डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू इन दिस पर्टिकुलर फेज. वाई एम आई सेइंग सो, बिकॉज लाइक ऐसे पढ़ लिया है ना, प्रीलिम्स का पढ़ लिया है, प्रीलिम्स के बाद या तो की देख रहे हैं या तो कट ऑफ देख रहे हैं या तो बातचीत कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक नॉइजी पीरियड, है ना. ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, फेक प्रोपागेंडाज समथिंग समथिंग. तो खैर ये ना बहुत ही नॉइजी पीरियड होता है. तो इस नॉइजी पीरियड में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दैट एस्पिरेंट्स लूज फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन देयर अल्टीमेट गोल. देखो आपका अल्टीमेट गोल ये नहीं था कि आप एक प्रीलिम्स दे दो, है ना. आपका अल्टीमेट गोल ये नहीं था कि उस प्रीलिम्स में बस आप मार्क्स देख लो कितने आ रहे हैं. नो, योर अल्टीमेट गोल वाज टू क्लियर दी सीएससी एग्जामिनेशन, राइट. तो ये जो फोकस है ना इस पर्टिकुलर चीज़ का, एस्पिरेंट लूज कर जाते हैं. तो जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो कभी भी ये नॉइज़ वाली पीरियड में ना अपने आप का अपना फोकस लूज नहीं होने देगा. पोस्ट प्रीलिम्स पीरियड चलता है लगभग 1 महीना, है ना. एक वीक ऑलरेडी हो गया, लगभग 3 वीक और चलेगा. अब इसके बाद क्या होता है ना कि देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट, जो इसमें थोड़ा ठीक रहे, हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स, और जो इसमें थोड़ा सा मिसमैनेज हो गए. तो मैं सीरियस और नॉन सीरियस तो क्या बोलूँ, बट वो व्हाट शुड आई से, लाइक मिसगाइडेड या नॉट राइटली गाइडेड एस्पिरेंट्स हैं, जो सेकंड कैटेगरी मान लेते हैं ना, सेकंड कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट. तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है ना उसको समझ में आता है कि यार ये नॉइज़ का पीरियड है और ये तो कट जाएगा, है ना. इसमें जो भी इंसान नॉइज़ मचा रहा है वो खत्म हो जाएगी, आपका दिमाग नॉइज़ मचा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा. अल्टीमेटली वॉट यू विल रियलाइज इज कि इसी का जो मोमेंटम है पीरियड का, वो आपका आगे कन्वर्ट होता है इनटू योर मेंस प्रिपरेशन, इनटू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, इनटू हाउ मच यू प्रिपेयर योर नोट्स, हाउ मेनी आंसर्स यू राइट, सब कुछ इसी में कन्वर्ट होता है. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, दैट स्टूडेंट्स डो नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ नॉइजी पीरियड, है ना. द पोस्ट प्रीलिम्स पीरियड इज अ नॉइजी पीरियड. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आफ्टर दिस पीरियड यू मूव अहेड आउट ऑफ इट, है ना. इस नॉइज से बाहर निकलो. नाउ इज द टाइम एंड री अलाइन योर सेल्फ, री फोकस योर सेल्फ ऑन टू योर प्रिपरेशन. दुनिया भर में बातें चलती रहेंगी यार, है ना. कहीं पॉलिटिक्स की बातें, कहीं कुछ चलता रहेगा हर जगह, ठीक है. हर जगह
फालतू चीज़ें चलती रहती हैं। एस्पिरेंट का फोकस उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू शुड कम बैक टू प्रिपरेशन नाउ, नाउ इज़ द टाइम। यार एक हफ्ता हो गया, एक वीक बहुत होता है मेरे हिसाब से एस्पिरेंट के लिए। आप वापस आओ, आपको अल्टीमेटली प्रिपेयर तो मेंस के लिए करना ही है ना, तो जो नॉइज़ में फंस के क्या फ़ायदा होगा? वाई डू यू वॉन्ट टू स्टक, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट स्टक इन सच अ थिंग दैट विल नॉट बी प्रोडक्टिव टू यू? करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, दो कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट होंगे, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे। विल यू बी इन द सीरियस कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट हु ट्रांस लाइक एकदम इसके ऊपर चले जाते हैं ना ऑफ द नॉइज़ एंड एवरीथिंग, या फिर थोड़ा सा तो दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको इसमें मज़ा आता है ना, नॉइस में, फालतू की बातें सुनने में, टाइम वेस्ट करने में, सिर्फ वेब सीरीज़ देखने में, सिर्फ मूवीज़ देखने में, सिर्फ घूमने फिरने में। ये चीज़ों का एक टाइम होता है, वो टाइम ये हफ्ता था, आपने किया क्या नहीं किया नहीं किया, सीधी सी बात है ना। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू डू दैट, नाउ इज़ द टाइम टू जंप बैक टू स्टडीज़ एंड किल दैट नॉइज़। सीरियस एस्पिरेंट कभी ये सब में नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है और आगे निकल जाता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, फंसे रह जाते हैं बाकी बच्चे, क्योंकि वो फिकल माइंडसेट है, वो बहुत फिकल माइंडसेट है कि यार ठीक है, हाँ कहीं से कोई बात सुनने को मिल रही है, कहीं से कोई चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे चार लोग खड़े होकर क्या गॉसिप कर रहे हैं, ये सब में फंस जाते हैं वो बच्चे। डोंट बी दिस, है ना। इसीलिए आप कभी भी देखोगे हमने अंडरस्टैंड यूपीएससी के किसी भी ग्रुप को, किसी भी चैनल को कभी ये अड्डा नहीं बनने दिया, दिस अड्डा ऑफ डिस्कशन, नेवर, है ना। वी हैव गिवन यू ब्रेक्स, वी हैव गिवन यू बैकलॉग लाइक के डेज, सब कुछ किया मैंने, है ना, पिछले प्रोग्राम में। एक साल से हम लोग कर रहे हैं चीज़ें साथ में, इतना सब कुछ किया है, बट आपने देखा कभी मैंने ना अड्डा नहीं बनने दिया इन चीज़ों का कि बस बैठ के ये बातें हो रही हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज ऑफ नो यूज़, दिस इज नॉट प्रोडक्टिव। ये नहीं है प्रोडक्टिव, है ना। प्रोडक्टिव वही होता है जब एक सीरियस एस्पिरेंट अपने फोकस से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता है। सो नाउ यू टू डिसाइड विच काइंड ऑफ एस्पिरेंट आर यू। तो मैं तो यार सजेस्ट करूँगा कि जो सीरियस मानते हैं अपने आप को, जो एक्चुअली में प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन में है ना, वही आगे देखो, आगे कंटिन्यू करो इस वीडियो को, एल्स इट्स ओके, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वही बच्चा है जो बाद में रैंक भी निकालेगा, सब कुछ करेगा, राइट। देखो यार बात ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम है ऐसा कि कुछ का निकलता है, बहुतों का नहीं निकलता है, वो डिजाइंड है ना, द रेशो इज ऑफ दैट, बट अल्टीमेटली इट इज अबाउट द प्रिपरेशन, है ना। अल्टीमेटली इट इज अबाउट द प्रिपरेशन। मैं कहीं एक डायलॉग सुन रहा था, शायद किसी ट्रेलर में, शायद वो कोटा फैक्ट्री के ट्रेलर में, कि जीत की तैयारी और तैयारी ही जीत है। मैं इन दोनों से हटके एक बात कहना चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि जब आप तैयारी को जीत की तरह करते हो तो जीत की तैयारी करते हो, बस ये है। लेकिन तैयारी को जीत की तरह किया कैसे जाए, तैयारी को जीत की तरह किया कैसे जाए, हाउ डू यू प्रिपेयर लाइक यू आर विनिंग, हाउ डू यू प्रिपेयर इन अ विनेबल मैनर सो दैट अल्टीमेटली यू विन। इसका वही सिंपल सा हिसाब है यार, अपने आप को नॉइज से, अपने आप को कंट्रोवर्सी से दूर करो, अपने आप को वापस से आइसोलेट करो। यार ये ज़रूरी है, मानो ना मानो, जो भी बच्चा मेहनत करता है, आई नो पीपल हु हैव वर्क इमेंसली हार्ड। लास्ट ईयर जिनका ऐसे 50s में स्कोर आ रहा था, इस बार 90s में स्कोर आ रहा है, वो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे इस बार, बिकॉज दे वर्कड इमेंसली हार्ड, सालों साल, मतलब ऐसे साल भर पूरा घिसा है उन लोगों ने यार, उनका हार्डवर्क पे किया है, उनका हार्डवर्क, देयर हार्डवर्क हैज़ पेड ऑफ, राइट। एंड दे आर सुपरबली रेडी फॉर मेंस, उनके नोट्स वोट्स बने हुए हैं, उनके ओआरएन्स रेडी हैं, वो फाड़ के निकलेंगे। अभी मेरे साथ बैठ के आंसर राइटिंग करेंगे, 500 आंसर्स लिख देंगे मेरे साथ बैठ के, अभी हो जाएगा सब कुछ रेडी डन। फिर देखो आप क्या जलवा होता है मेंस में। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हार्डवर्क की वजह से हो रहा है ना यार। तो अभी आपको प्लीज़ ये अपने ना डिसीजन लेना है, इफ़ यू व्हाट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट डू यू थिंक यू आर यू अ सीरियस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, या फिर आर यू अ समबडी हु इज जस्ट हियर फॉर द गॉसिप, द कंट्रोवर्सी। और आप अब आपकी नींद जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खुलेगी, और फिर आप बोलोगे सर अब बता दो, अब तो मेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है, बस प्रीलिम्स करा दो। फिर प्रीलिम्स भी ढंग से नहीं करते हैं लोग, फिर लास्ट के 2 महीने में आँख खुलती है, सर 50 डेज स्ट्रैटेजी। दिस इज़ नॉट हाउ यूपीएससी इज प्रिपेयर्ड। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करने वाले, प्रिपरेशन छोड़ दो भाई, बहुत सीधी सी बात है ना। आई एम नॉट हेयर टू शुगर कोट थिंग्स। अगर आप प्रिपरेशन की तरह नहीं करने वाले हो, अगर आप अपने फुल एफर्ट और फोकस से प्रिपरेशन नहीं करने वाले हो, लीव द प्रिपरेशन टुडे, नाउ, लीव इट। मत करो अपना टाइम, अपनी जवानी, अपना पैसा बर्बाद, कुछ नहीं रखा। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने को, कहीं से मास्टर्स वास्टर्स करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन को प्रिपरेशन की तरह करना चाहते हो, जितना हार्डवर्क चाहिए वो पुट इन करना चाहते हो, वो डेडिकेशन दिखाना चाहते हो, ओनली देन यू शुड कंटिन्यू द प्रिपरेशन। एंड ऐसे लोगों का हो जाता है भाई, ऐसे लोगों का थोड़ा भी लग साथ देता है ना तो हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज़, है ना। मैं दोनों तरीके के लोग देखे हैं यार, बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं। आई नो पीपल हु हैव क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जामिनेशन ट्वाइस एंड हु विल क्लियर इट थ्राइस एज वेल, है ना। जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार क्लियर कर लिया, तीसरी बार करेंगे। और इनके हार्डवर्क की मैं क्या बताऊँ, ऐसे पार्क में बैठ बैठ के पढ़े हैं ये लोग, जब रूम पे शोर है, जब रूम पे लोग आए हुए हैं, पार्क में बैठ बैठ के पढ़े हैं, लाइब्रेरी में सो गए हैं कि ठीक है टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो
आइसोलेट कर रखा है खुद को, किसी तरह की चाय की टपरी गॉसिप टॉक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, हम्बल हैं, और ऐसे लोग का एग्ज़ाम निकला है। 2-3 बार यूपीएससी निकला है ऐसे लोगों का। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अब सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। दुनिया भर में बातें चलती रहेंगी, नॉइज़ चलती रहेगी, है ना। कहीं दोस्त कुछ बोलेंगे, कहीं पीयर ग्रुप कुछ बोलेगा, कहीं कोई कुछ बोलेगा, कहीं सीनियर्स कुछ बोलेंगे, कहीं जूनियर्स कुछ बोलेंगे, कहीं यूट्यूब कुछ बोलेगा, कहीं टेलीग्राम कुछ बोलेगा। तो ये सब चलता रहेगा। दिस इज़ नॉट फॉर एस्पेरेंट। एस्पेरेंट के लिए क्या है? उसका हार्डवर्क, उसकी स्टडीज़, उसकी बुक्स, उसके नोट्स, उसके लेक्चर्स, ये है एस्पेरेंट की जर्नी। ये है, बहुत कठिन होती है यार। इट इज़ अ वेरी टफ जॉब टू बी एन एस्पेरेंट। मजाक नहीं है ना। तो मजाक की तरह लो मत। मजाक की तरह ले रहे हो तो फिर रहने दो प्रिपरेशन। सीधी सी बात है ना, बार बार शुगर कोट करने का मतलब नहीं है। ये बहुत सिंपल सीधी सी बात है। तो आई अंडरस्टैंड दैट यू माइट बी इन पेन एंड यू माइट फील अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जैसे मैंने पहले भी समझाया था, दैट पीपल हु विल बी क्लियरिंग प्रीलिम्स, उनमें से भी बहुत चंक ऑफ बच्चा वापस आ जाएगा। लास्ट में रैंक नहीं आएगी। इवन 10,000 पीपल, इफ 10,000 पीपल आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, उसमें से 9,000 वापस आ रहा है। 90% बच्चा वापस आ रहा है। और उनमें से सबसे ज़्यादा बच्चा वो होगा जो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, या नहीं किया था, या नहीं अभी करेगा। सो व्हाट डू यू वांट कि जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर हो तो आप उन्हीं बच्चों में से बनो क्या? सो सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एट स्टेक। देखो स्टेक पे क्या है। स्टेक पे आपका 2025 का अटैम्प्ट, सिर्फ स्टेक पे आपके 2024 के कुछ मंथ्स नहीं है। स्टेक पे आपका 2025 का अटैम्प्ट है। देखो समझो, अगर आप ये 6 महीने यूटिलाइज नहीं करते हो, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ न्यू यूटिलाइजिंग दीज 6 मंथ्स। अगर आप ये 6 महीने यूटिलाइज नहीं करते हो, इससे क्या होगा? आप मान लो 2025 में जाने के बाद वो 6-5 महीने यूटिलाइज करके प्रीलिम्स निकाल लेते हो, है ना। लेट्स सपोज दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। आप मेंस के लिए तो रेडी हो नहीं, है ना। मेंस आपका निकला नहीं, है ना। मेंस निकल गया तो मेंस में इंटरव्यू नहीं निकला, कुछ भी ऐसा, है ना। आप वापस आए, राइट। अब क्या हुआ? आपको 2026 का अटैम्प्ट देना है, जिसका रिजल्ट कब आएगा? 2027 में आएगा। तो ये 6 महीने आपको 3 साल आगे लेके जा रहे हैं भाई। 3 years, these 6 months can save 3 years। बच्चे कोर्स नहीं समझते हैं यार, यही तो दिक्कत है। दिस इज़ वाई यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ गाइड। मजाक नहीं है वो जो बात बोली गई है ना, कि एक कोई बंदा चाहिए होता है जो आपको ये चीज़ों का रियलाइजेशन करा सके, वो ज़रूरी है ना। हम बहुत नैरो सोचते हैं यार। हमारा नहीं इतना दिमाग लगता है कि इतनी बड़ी कॉस्ट हो सकती है इस चीज़ की। बहुत बड़ी कॉस्ट है यार इस चीज़ की। तो प्लीज़ इन मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और 2027 के लिए प्लान नहीं करना है ना। और ये बेस्ट केस सिनेरियो है। और सोचो अगर यही 6 महीने बड़े से प्रिपेयर कर लिए तो क्या होगा? सोच के देखो। 2025 में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी। क्या पता इंटरव्यू दे भी दो आप 2025 में। क्योंकि अच्छा हाँ, एक बात और, 2025 में अगर आपको मेंस देना है ना, वहाँ पे अगस्त मिड में मेंस है। समझ रहे हो? यू जस्ट हैव 2.5 मंथ्स, जस्ट 2.5 मंथ्स। कब करोगे प्रिपरेशन? कब तक ये नॉइज़, कंट्रोवर्सीज, गॉसिप्स, टेलीग्राम पे किस ग्रुप में क्या चल रहा है, यहाँ ट्विटर पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है? बाहर आ जाओ भाई, एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट की तरह बिहेव करना शुरू करो, मेहनत पे वापस आ जाओ। ठीक है। सो ये छोटी सी पेप टॉक थी मेरी तरफ से, जो कि मेरे को लगा नेसेसरी है टू पुश यू बैक टू द पाथ। अब शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा। ठीक है। मैंने 10 मिनट ले लिया आपके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई थॉट दैट दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर टू डिस्कस विद यू। चलिए ठीक है, लेट अस बिगिन नाउ। सो सबसे पहले क्या है कि ट्रांसफॉर्म एक इनिशिएटिव है, उसका अभी बैच 2 जो है वो लॉन्च हो गया है। सो अभी जो आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म का बैच 2 ही है। ओके। हमने इस तरीके से क्यूरेट किया है कि जो ट्रांसफॉर्म का बैच 1 है और जो बैच 2 है वो सिंक में रहे, राइट। सो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार इन चीज़ों में क्या है क्या नहीं है। सो नाउ यू, इफ यू गो ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी एप्लीकेशन, यू विल फाइंड 2 काइंड ऑफ बैचेस। वन इज द कॉन्कर बैच, वन इज द ट्रांसफॉर्म बैच। देखो सुनने का कुछ नहीं है, आप सुन लो एक बार। आपको समझ में आया तो बी आर पार्ट ऑफ इट, नहीं समझ में आया तो फ्री इनिशिएटिव चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो एक बार। सो यू विल जस्ट फाइंड 2 थिंग्स, एक कॉन्कर इनिशिएटिव, एक ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव। ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं इस लेक्चर में यही समझाना चाहता हूँ कि दोनों में है क्या। ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ। लेट मी फर्स्ट बिगिन विद द कॉन्कर इनिशिएटिव। तो जैसे ये कॉन्कर इनिशिएटिव है, मेंस जो इस बार लिख रहे हैं उनके लिए ये प्लान है उसका, और जो नहीं लिख रहे हैं मेंस इस बार उनके लिए भी ये प्लान है। नाउ द पॉइंट इज दैट, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। हर चीज़ को ना एस्पिरेंट के रूप में डिज़ाइन किया हम लोगों ने। सो हमने क्या किया है कि जो कॉन्कर का जो पोर्टल है उसको ना यूनिफाइड पोर्टल बनाया है, मतलब एक सिंगल पोर्टल, है ना। तो हम ना अलग अलग नहीं कर रहे हैं बच्चों को, वी आर नॉट डिवाइडिंग देम राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एंड नॉट मेंस। नहीं, हम बाद में इनके अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, बट अभी के लिए वो सिंगल पोर्टल है। इसका क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी समझो। दैट ऑल द लेक्चर्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइज विल बी गिवन टू इन एडवांस। वो आपके पास एडवांस में होंगे। सो इफ फॉर समवन
हु डजेंट वॉन्ट टू टेक 6 months टू कंप्लीट दिस, उसको लग रहा है कि यार मैं ना 4.5 months में कर सकता हूँ, तेज़ी से कर सकता हूँ, बहुत इंटेंसिटी से पढ़ाई करता हूँ, तो आपके लिए वो चीज़ है ना, यू ऑलरेडी हैव दोज लेक्चर्स, तो आप उसको और तेज़ी से कर सकते हो। बात समझ रहे हो? सो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? आई होप ये वाली चीज़ समझ पा रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया, इसलिए आप देखोगे कि कॉनकर का एक सिंगल पोर्टल है, एक सिंगल ही पेमेंट गेटवे है, एक सिंगल प्रोग्राम लिस्टेड है, आप उसको परचेज करते हो। अगर आपका मेंस होता है तो उसको 3 महीने में करो, मेंस नहीं होता है तो 3 से लेकर 6 महीने, जितने भी टाइम में करना चाहते हो उतने टाइम में करो। प्लान हमने आपको दे रखा है, प्लान 6 महीने का है, अगर आपको लग रहा है कि उससे कम में कर सकते हो तो लेक्चर्स तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। मैंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया यार, जो बच्चा मेन्स लिखेगा उसको भी वही लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको मिलेंगे, है ना, बस आपको वो थोड़ा लंबे स्पैन तक मिलेंगे। करेक्ट? आपको वो मतलब अभी प्लान दिखाऊंगा तो समझाऊंगा, थोड़े लंबे स्पैन में आप उसको कवर कर सकते हो, तो थोड़ा और डिटेल में कवर कर सकते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस देयर इज। एल्स अगर आपको लग रहा है कि आप 5 months में कर सकते हो, 4 months में कर सकते हो, 4.5 में कर सकते हो, करो, सेव योर टाइम, गेट मीन्स रेडी अर्ली, फिर उसके बाद आके क्या करना है वो भी समझा देंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो प्रोग्राम है इसके हिसाब से बताता हूँ, फॉर पीपल हु आर लाइक नॉट राइटिंग मीन्स दिस ईयर और समथिंग लाइक दैट, तो उस सेम चीज़ है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज़ फॉर पीपल हु आर राइटिंग मेन्स। चलो ये वाला ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे होगा, सपोज करो ऑन 25th यू विल हैव अ GS1 हिस्ट्री ओरिएंटेशन सेशन। अब इस हिस्ट्री ओरिएंटेशन सेशन में क्या होगा कि मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री का सिलेबस, उसके कैसे PYQs आ रहे हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कौन से नोट्स यूज़ करने हैं, और कैसे उसको इफेक्टिवली याद रखना है, ये सब चीज़ें है ना डिस्कस करूँगा। देन आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग विद यू ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टॉपर्स कॉपी फॉर GS1, है ना, या फिर हिस्ट्री बोल लो, जो भी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम में वो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि देखो यही चीज़ें टॉपर्स कैसे लिख के आए ताकि वो अच्छा, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्कोर किया। गॉट इट? बात समझ में आ गई? नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस हैपेंड ऑन 25th, देन फॉर 4 days यू विल हैव हिस्ट्री टॉपिक्स, है ना, हम आपको डेली के टारगेट देंगे, ये याद रखना है मीन्स राइटिंग कैंडिडेट्स के लिए है, तो हम आपको डेली के टारगेट देंगे एंड यू विल डू अ डेली आंसर राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दोज टारगेट्स। आप उन टारगेट्स को कवर करोगे, है ना, समझा दिया मैंने आपको पहले दिन, मान लो मैंने आपको बता दिया आर्ट एंड कल्चर आपको यहाँ से कवर करना है जी, ठीक है, आपने वो कवर करना शुरू किया, अब उस आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे हम आपको डेली की आंसर राइटिंग दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो उस डेली के आंसर राइटिंग को आप करोगे एंड देन उसी दिन मैं उस डेली आंसर राइटिंग को आपका डिस्कशन भी दूंगा, ठीक है, या तो अगर आप चाहोगे तो उसी दिन दे दूंगा, या चाहोगे तो नेक्स्ट दिन दे दूंगा, वो ठीक है, मैं तो उसी दिन देना चाह रहा हूँ, बट खैर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट इससे क्या होगा कि आपने सबसे पहले सिलेबस समझ लिया, है ना, देखो ट्रेजेक्ट्री समझो, आपने सबसे पहले समझा कि करना कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, देन यू प्रिपेयर्ड, देन यू रोट आंसर्स, then you watch the discussion and you did the value addition in both your answer writing skill and your content. You are done with the topic. बात समझ में आ गई? दोबारा रिपीट करूं? बहुत बहुत सिंपल सा मतलब हमने स्ट्रक्चर रखा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउ टू प्रिपेयर, फिर मैंने आपको बताया उसी दिन व्हाट टू प्रिपेयर, राइट, ये सबकी डिटेल डिस्कशन हो गई। थोड़ा PYQ दिखा दिया मैंने आपको कि देखो ये कहाँ से आ रहा है, रिसोर्सेज वगैरह की बात हो गई, नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, कैसे याद रखने हैं, वो सब बातें हो गई। देन व्हाट डू आई गिव यू? आई गिव यू डेली टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट, मान लो यहाँ पे 4 दिन है ना, फॉर द नेक्स्ट 4 days। तो जो लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं उनके लिए ये 4 दिन प्लस ये वाले 5 दिन, तो उनके लिए कितना है, 9 दिन है हिस्ट्री के लिए। यही डिफरेंस है इन कॉनकर के दोनों प्रोग्राम्स में। तो ये लोग और थोड़ा वक्त तक हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन जो आंसर राइटिंग लेक्चर्स इनको मिलेंगे वही आंसर राइटिंग लेक्चर इनको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं आपको आज एक आंसर राइटिंग का असाइनमेंट दूंगा, नेक्स्ट दिन हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर एक आंसर राइटिंग का असाइनमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। तो आप हर ऑल्टरनेटिव डे पे, मतलब एक दिन आप आंसर लिख रहे हो, अगले उसका डिस्कशन देख रहे हो, तो उससे वैल्यू एडिशन कर ले रहे हो, फिर आंसर लिख रहे हो, फिर डिस्कशन देख रहे हो, वैल्यू एडिशन कर ले रहे हो। तो दिस इज हाउ यू विल बी कवरिंग। जो लोग मेन्स लिख रहे हैं उनके लिए और क्रंच्ड है थोड़ा सा ये, उनको डेली ये चीज़ें करनी है, राइट। फिर जैसे ही संडे आया तो संडे को, अब जैसे मान लो ये हिस्ट्री का इतना टॉपिक कवर हो गया है ना, मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक रिजल्ट आ भी जाना चाहिए टिल 28th, तो 28 तक क्लियर हो जाएगा। अब मान लो आप इस वाले प्लान को फॉलो करने वाले हो, भगवान करे आप सभी इसी को फॉलो करो, मेंस लिखो, तो आपके लिए क्लियर है। आप संडे को हिस्ट्री का सेक्शनल दोगे और साथ साथ में हम एस्से करेंगे सबसे पहले दिन, सबसे पहला संडे एस्से का, राइट। तो ये आपको उस दिन आप हिस्ट्री का सेक्शनल दोगे, सेक्शनल के साथ साथ आपको सेक्शनल का डिस्कशन मिल जाएगा, उस डिस्कशन को देख के आप वैल्यू एडिशन कर लोगे अपनी हिस्ट्री में एंड यू आर डन विद हिस्ट्री। समझ में आ गई बात? इसी में नोट मेकिंग भी बता दूंगा हिस्ट्री की कैसे करनी है मीन्स के लिए, इसी में बता दूंगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स की डिस्कशन कर दूंगा। अच्छा अगेन ये आंसर्स हाई क्वालिटी आंसर्स रिटन बाय टॉपर्स एंड डिस्कस्ड बाय मी
एंड विल कंप्राइज ऑफ मेनली PYQs, क्योंकि मैंने हमेशा ये बोला है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। PYQ पे ओरिएंटेड हम ये सेशंस को रखेंगे, ठीक है। ओके, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमने क्वालिटी को किस तरीके से इंश्योर किया उस कंटेंट की, उस आंसर्स की, तो वो भी उसके लिए भी रुकिएगा, कुछ लोगों को जवाब भी मिल जाएगा उनका। खैर, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, सो कमिंग बैक, सो ये समझ में आ गया। देन इफ़ यू आर राइटिंग मीन्स, तो फिर हम शुरू करेंगे GS1 का ज्योग्राफी। तो ऐसे फिर ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन होगा, ज्योग्राफी के टॉपर को भी डिस्कशन होगी, सिमिलरली ज्योग्राफी का पूरा समझाएंगे आपको। देन आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे इसी बेसिस पे कि आपको ज्योग्राफी कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, एंड उनका डेली आंसर राइटिंग होता रहेगा। तो डेली आंसर राइटिंग में आपको क्या मिलता रहेगा, उसका वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई? आप अपने आंसर लिखोगे, उनकी गलतियां समझोगे डिस्कशन में, एंड यू विल बी थ्रू। क्लियर? बात समझ में आ गई? अभी देखो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको पड़ेगी तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप हमें बोलो तो हम मतलब सेपरेटली एक इवैल्यूएशन का प्रोग्राम वगैरह कुछ लॉन्च कर सकते हैं, बट मतलब आपको बताना पड़ेगा वो, लाइक अगर आपकी उतनी डिमांड है, उतने लोग हैं जो करने वाले हैं, तभी मैं वो एक पूरी टीम बनाने का जिम्मा उठाऊंगा। बट आई डोंट नो अभी वो चीज़ कितनी फीजिबल है कितनी नहीं है, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको इवैल्यूएशन की कम से कम जरूरत पड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपनी क्लास में लर्न करो। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप हमें इवैल्यूएशन की बिना चीज़ें सिखा दोगे। अरे इट इज़ बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। मुझे पता है कि गलती का पता है कि आप लोग क्या गलतियाँ करोगे। आप लेक्चर में देखोगे कि आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा कि अच्छा आपने ये गलती कर रखी होगी, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से गलत समझा होगा। दैट इज़ वॉट आई विल बी टीचिंग यू। ऐसे मजाक नहीं है, ऐसे कल परसों से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आंसर राइटिंग। टिल डेट आई हैव टेकन मोर देन, मतलब मेरे पास कम से कम नहीं तो 100+ लेक्चर्स होंगे जो मैंने लिए हैं। 100 आवर्स के लेक्चर्स कम से कम मैंने लिए आंसर राइटिंग पे। तो इट्स लाइक ह्यूज वो है ना, तो चिंता मत करो, आपको बहुत सही चीज़ मिलेगी। देन सिमिलरली संडे आया, ज्योग्राफी का सेक्शनल हुआ, ऐसे हुआ, फिर GS1 का सोसाइटी का आ जाएगा, फिर सोसाइटी का सेक्शनल होगा। देन जैसे आपका सोसाइटी खत्म हुआ, यू आर डन विद GS1, तो हमने आपको एक दिन दिया GS1 को रिवाइज करने के लिए। इसमें अगर आपको रिवाइज करना है रिवाइज करो, बैकलॉग निपटाना है बैकलॉग निपटाओ। मैं तो ये बोलूँगा कि रिवाइज करो। कैसे करना है? जो नोट्स बनाए थे और आंसर से वैल्यू एडिशन किए थे, राइट, मॉडल आंसर जो हम आपको दे रहे हैं उनसे जो वैल्यू एडिशन किया था, उसको क्या करो, फटाफट टर्न ओवर, है ना, पलटो उन पेजेस को। देन संडे को FLT दे दो, मतलब जो 14 तारीख वाला संडे आएगा उसको GS का भी FLT दो और SA का भी टेस्ट लिखो। क्लियर हो गई बात? ये है, दिस इज द बेसिक फंडा। नाउ दिस थिंग सिमिलर विल गो टू GS4। GS4 की पहले थियरी करेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे, डेली केस स्टडीज़ लिखेंगे, फिर GS4 का FLT होगा, फिर संडे टू संडे ऐसे का आप तो देख ही रहे हो, फिर है ना, हमने टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ डिवाइड कर रखा है, वो सब चीज़ आप देखोगे। GS2 होगा, GS3 होगा, एंड देन दिस विल एंड टिल यहाँ पे 4 सितंबर। 4 सितंबर तक आप यू विल बी डन विद दिस। थोड़ा और जल्दी चाहिए हो, थोड़ा और जल्दी कर लेंगे, पेस अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा और जल्दी लगेगा तो वी विल मूव इट फास्टर। रिमेंबर दिस इज फॉर मीन्स राइटिंग पीपल। ओके, देन वी विल हैव द रिविजन इन फेज 2। ये कैसे करना है, कब करना है वो बताऊंगा, एंड देन यू विल हैव योर 1 वीक ऑफ मीन्स। इसको बहुत अच्छे से करेंगे इन 8 दिनों को, और बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करके मेंस को एंड करेंगे। नाउ ऑल्सो फॉर पीपल हु आर राइटिंग मेंस, उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी जो कॉनकर का कोर्स है वो पूरा एंड तक रहेगा, उसकी वैलिडिटी आखिर तक रहेगी। सो ऐसा नहीं है कि आपका मेंस खत्म हो और आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं। इसलिए तो मैंने बोला यूनिफाइड पोर्टल के बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। ओके, यू विल सी दैट, यू विल रियलाइज दैट। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? नाउ सिमिलरली फॉर पीपल हु आर गोइंग नॉट राइट, लाइक नॉट हु विल नॉट बी राइटिंग मेंस, तो उनके लिए देख लो इसी तरीके से सेम प्लान है। आपको हर चीज़ के लिए लगभग डबल अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है, ताकि आप और डिटेल से और अच्छे से पढ़ सको, है ना, आप और बेहतर तरीके से नोट्स बना सको, क्योंकि आपके पास टाइम है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये 6 मंथ्स आप हमारे साथ बिताओ। आप देखो लास्ट ईयर जब बच्चों ने बिताए थे ना, लास्ट ईयर तो एक फ्री इनिशिएटिव था, उसमें हमारा लिमिटेड एंगेजमेंट हो पाता था, हम लिमिटेड गाइड कर पाते थे, हम लिमिटेड एफर्ट डाल पाते थे, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं थी। स्टिल बच्चे इतने खुश थे लास्ट ईयर। अभी इस बार देखो कि मतलब क्या नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होंगी। हाँ, ऑल्सो अगर आपने मान लो अपने कोई मेंस के नोट्स बना रखे हैं, वेल एंड गुड, आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। लास्ट ईयर हमारे साथ बच्चे उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं ना, आपको उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना, आपको कुछ नया नहीं करना है, जस्ट हैव टू रिवाइज दोस नोट्स, है ना। और साथ साथ में मेरे लेक्चर्स, मेरे आंसर राइटिंग लेक्चर से फिर वैल्यू एडिशन कर लेना है, क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट है, उसमें हाई क्वालिटी एग्जाम्पल्स है, उसमें हाई क्वालिटी डेफिनेशन है, उसमें हाई क्वालिटी डेटा है, हाई क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स हैं, डायग्राम्स हैं, करेक्ट। तो वो आप उसमें ऐड कर लोगे, एंड दिस इज हाउ इट विल गो। यू विल अगेन हैव रिविजन डेज, यू विल हैव सेक्शनल डेज, आपका ओरिएंटेशन सेशंस रहेंगे, आप कैसे रहेंगे। तो जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे मान लीजिए GS1 का ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है, ये आपके उसमें 8 जुलाई को प्लान्ड है, ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली में ओरिएंटेशन सेशन कब ले चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल से 1 जुलाई को ले चुका हूँ, तो आपको इसका एक्सेस ऑलरेडी रहेगा। तो इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि आप 8 जुलाई से पहले ही ज्योग्राफी कर चुके हो,
है ना, ज्योग्राफी शुरू कर सकते हो तो आप अपना पहले से शुरू करो, वाई टू वेट, बी एज अग्रेसिव एज यू कैन विद योर प्रिपरेशन ना। मैं तो यही चाहूंगा ना, यू बी एज अग्रेसिव विद योर प्रिपरेशन, दैट इज द अटमोस्ट बेनिफिट ऑफ अ यूनिफाइड पोर्टल। ये मैं चाहता हूं आप लोग करो। क्लियर हुई बात, समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज वॉट द कॉनकर बैच लुक्स लाइक। तो इसमें आप देखोगे ऐसे, फिर ज्योग्राफी मतलब ऐसे पूरा GS1 आराम से पूरा होगा, फिर GS4 पूरा होगा। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद आपका GS2 है, फिर GS3 है। तो ऐसे करके ये जो है लगभग 11 नवंबर के आसपास आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड देन अगेन आपके लिए भी रिवीजन वाला प्लान उसी टाइम पे डिस्कस हो जाएगा, वहीं पे आपकी चीज़ें चलेंगी, उसमें आपको पूरा थोड़ा रिवीजन कराया जाएगा। एंड बिफोर दिस प्लान एंड्स यू विल हैव योर GS मेंस सिमुलेटर। आप इस साल के GS के एसए के पेपर, आपके इस साल के GS के 1 2 3 4 ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर सब दोगे। राइट, क्लियर हुई बात, समझ में आया? तो ये सब आप इसी साल अपने एंड करोगे। सो बिफोर यू स्विच ऑन टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन यू विल बी डन, थरोली डन विद योर मेंस प्रिपरेशन। तब देखो क्या मज़ा आएगा। तो नाउ आई वांटेड टू जस्ट इमेजिन दिस, है ना, एक बार इमेजिन करो कि आप ऐसे दिसंबर एंड में खड़े हो। व्हाट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट डू यू वांट टू बी? somebody who has just wasted their time in being known serious, in gossip mongering, in rumor mongering, है ना, इन चाय के टपरी टॉक्स। ये वाला एस्पिरेंट बनना चाहते हो, या वो वाला एस्पिरेंट बनना चाहते हो जो बस ऐसे पैसे वेस्ट करता है ना, बहुत सारे पैसे खर्च कर देता है कोर्सेज में, आखिर में उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाता है, 30-30 हज़ार 50 हज़ार की टेस्ट सीरीज ले लेता है, कोई फायदा नहीं उठाता है। ये वाला एस्पिरेंट बनना चाहते हो, या फिर एक्चुअली में जो सीरियस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो बनना चाहते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीरियस वो है सिर्फ जो पेड बैच ज्वाइन करेगा, नो, है ना, फ्री में भी चलेंगे ये इनिशिएटिव्स, फ्री में भी हम आपको वही टारगेट्स देंगे, फ्री में बताएंगे। लेकिन आप हो किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो आपको डिसाइड करना है। वो फिर आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, वो आप दिसंबर में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक ना लेट हो जाएंगी चीज़ें एक्चुअली में। फिर वो उसका कोर्स 2027 है सीधा, वो नहीं करते हैं अपने साथ, है ना, और वो भी बेस्ट केस सिनेरियो है, तो वो नहीं करते अपने साथ। लेट्स नॉट डू दैट टू आवरसेल्व्स, लेट्स फोकस ऑन वर्किंग हार्ड, फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें करंट अफेयर के लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, तो जब भी करंट अफेयर के लेक्चर होंगे वो आपको ऑलरेडी बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें टॉपर कॉपी डिस्कशन इंक्लूडेड है, तो जब भी वो टॉपर कॉपी डिस्कशन होगा आपको बता दिया जाएगा। इसमें फ्लैश राइटिंग इंक्लूडेड है, जब भी वो फ्लैश राइटिंग सेशंस होंगे वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लोग पूछ रहे थे सर सेक्शनल बता दो कब होंगे, फुल लेंथ बता दो कब होंगे, पूरा प्लान आपके सामने आ गया है। आप मेंस लिख रहे हो तो भी, मेंस नहीं लिख रहे हो तो भी, आपके सामने पूरा प्लान आ गया है। दिस इज हाउ इट विल गो अबाउट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद एवरीबडी। कौन कर समझ में आ गया? तो इफ़ यू आर समबडी हु कैन फॉलो दिस प्लान, है ना, देखो मेंस लिख रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको यही प्लान फॉलो करना है। यू हैव टू जॉइन द कॉन्कर मीन्स, फिर तो है ही, फिर तो ये इससे बेहतरीन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट राइटिंग प्रीलिम्स, हु इज़ नॉट राइटिंग मेंस दिस ईयर, तो आप डाउट में होंगे कि सर कॉन्कर करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो आपको मैंने प्लान समझाया, आपको मैंने डिलीवरेबल्स बताया, अगर आपको लग रहा है कि आप इस प्लान और इस डिलीवरेबल को फॉलो कर सकते हो तो आप कॉन्कर ज्वाइन कर लो। नहीं तो सुनो मेरी से कि ट्रांसफॉर्म कैसे आपको चलेगा, ट्रांसफॉर्म कैसे हेल्प करेगा। नाउ लेट अस शिफ्ट टू दैट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कॉन्कर थिंग, है ना, सब कुछ पांचों पेपर का क्लियर हो गया आपको। अच्छा हाँ, ऑप्शनल के रिगार्डिंग देखो, हम एट मैक्स क्या ट्राई कर सकते हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया था ये, हम कुछ रैंकर्स को, कुछ अच्छे टॉपर्स को, कुछ अच्छे स्कोरर्स को लेके आए थे, उनसे डिस्कस करवाया था कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है, तो वो हम इस बार भी ट्राई कर सकते हैं आपको देने का, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स बना सकते हैं ऑप्शनल रिलेटेड, ताकि आप जैसे सोशो का एक ग्रुप बन गया, एंथ्रो का बन गया, फिलोसफी का बन गया, पबैड का बन गया, हिस्ट्री का बन गया, ज्योग्राफी का बन गया, PSIR का बन गया, मतलब जितना भी जो भी हम कर पाएंगे एट मैक्स ये कर सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में रहो, एक दूसरे के आंसर रिव्यू कर सको, गाइडेंस ले सको एक दूसरे से। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर नाउ, राइट। एंड जितना ये जो चीज़ है अगर हम ये करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना, इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये हमारा पर्सनल एफर्ट रहेगा। हाँ, अगर आप हम पॉसिबल हुआ हमारे पास कुछ आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाना, या फिर ऐसे PYQ प्रोवाइड कराने, तो हम उसको ट्राई करेंगे। लेकिन अभी के लिए यार मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर हम कितना कर सकते हैं, ट्राई हम अपना बेस्ट करेंगे यार, है ना। तो GS और SC के लिए तो हमने आपका सॉर्ट कर ही दिया है, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। ये अगेन मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल पीपल वर आस्किंग मी कि सर हम लेक्चर्स ले लें क्या हिस्ट्री के। अरे आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है क्या आज तक? अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप फिर वैसे भी ट्रांसफॉर्म ज्वाइन करो, वहाँ पे हम आपको डे वाइज टारगेट देते हैं हिस्ट्री का, फिर आप पढ़ लेना। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ट्रांसफॉर्म बैच 1 है उसमें क्या हुआ अभी, मतलब सुनो, है ना, जस्ट एक बार सुनो ध्यान से। ट्रांसफॉर्म बैच 1 में क्या हुआ कि उस बैच को शुरू हुए ना 3 वीक्स के आसपास हुए हैं, इन 3 वीक्स में लोगों ने पूरी लक्ष्मीकांत खत्म कर दी है। रुको, इतना नहीं है, सिर्फ लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली है ना। जो भी टफ चैप्टर्स थे उनमें मेरे रीड विद मी सेशंस कर लिए हैं, ठीक है, साथ साथ में 20 आंसर्स लिख लिए हैं, कॉपीज रिव्यू करवा ली हैं एक दूसरे से पीयर रिव्यू में। डेली के नियरली
40-50 MCQ सॉल्व कर लिए हैं, वीक के 3 टेस्ट, वीकली टेस्ट, 3 वीकली टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं 50-50 क्वेश्चंस के। सो दे हैव, मतलब सोच के देखो आप, अब आप सोचो कि आप 3 हफ्ते में कितना करोगे। इफ यू कैन डू मोर देन दिस देन टेल मी। आज उनका करंट अफेयर का सेशन भी हो जाएगा, तो वहाँ पे वो करंट अफेयर भी कवर करेंगे। सो अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो मेरे को बताओ, या फिर अगर आप क्लासेस लेके इससे ज़्यादा कर पाओगे तो मेरे को बताओ। 20 डेज में, 21 डेज में अगर आप पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो क्या क्लासेस में? मैं आज समझा रहा था वहीं अपने ट्रांसफॉर्म वाले बच्चों को कि देखो पॉइंट क्या होता है ना, कि जो चीज़ आप लेक्चर्स लेते टाइम 50 दिन में करोगे ना, 50 लेक्चर्स में करोगे, वो आप खुद से 20 लेक्चर्स में कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, इवन 50 लेक्चर लेने के बाद भी तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी होगी। मतलब आई मीन 20 डेज में कर सकते हो। आपको 50 लेक्चर लेने के बाद भी तो लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी। विल इवेंचुअली हैव टू स्पेंड दोस 20 डेज। बात समझ में आई? ये होती है सेल्फ स्टडी की पावर, ये होती है सेल्फ रीडिंग की पावर, ये होती है गाइडेड स्टडी की पावर। तो वो समझो। अब लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें मेंस के लेक्चर दे देते आप। मेंस के लेक्चर क्या क्या करोगे? मेंस के लेक्चर लेके आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊँ? आपको दोबारा से इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पढ़ना है? उसका क्या लॉजिक है? आप नहीं पढ़ के आए हो क्या? अभी नहीं पढ़ा है क्या आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो क्यों पढ़ोगे आप दोबारा इंडस वैली सिविलाइजेशन? उसको रिवाइज करो, अब उसमें वैल्यू एडिशन करो, उस पर आंसर लिखना सीखो। दैट इज़ वॉट यू शुड फोकस अपॉन। बहुत फोमो में रहता है एस्पिरेंट। मैं आज समझ, मेरे को ना समझ में आता है अभी कि लाख लाख रुपए की चीज़ें बिक कैसे जाती हैं, क्योंकि एस्पिरेंट ना बहुत ज़्यादा फोमो में है। उसको लग रहा है कि यार ये लेक्चर ले लेता हूँ दोबारा से। अरे अपनी प्रिपरेशन को कुछ कुछ भी ऐसे उसको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज अगर मान लो हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो क्या इसका मतलब आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी क्या? आपने इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी क्या? आपने आर्ट एंड कल्चर कभी नहीं पढ़ा था? पॉलिटी लक्ष्मीकांत आज तक टच नहीं किया क्या? और जो वैल्यू एडिशन इसमें मिलना है वो हम आपको आंसर राइटिंग के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या चाहिए फिर? रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं वैल्यू एडिशन के, बताएंगे आपको कहाँ से आपको चीज़ें निकालनी है, कैसे करनी है। क्या चाहिए आपको फिर बताओ? सो दिस इज़ वॉट यू आई वॉन्ट यू टू फोकस अपॉन, कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स और दोबारा से बैठ के हिस्ट्री की क्लासेस करूँ क्योंकि मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, शो सम सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे, एंड देन यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग। आई होप दिस इज, ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू साइमल्टेनियसली व्हाट द ट्रांसफॉर्म बैच 2 वुड लुक लाइक। सो देखो अब डिफरेंस क्या है समझो। जैसे ट्रांसफॉर्म बैच 2 में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम 1 जुलाई से 12 जुलाई तक एंशिएंट मिडाइवल करने के लिए डेली आपको टारगेट्स देते हैं, ठीक है। फिर इन डेली टारगेट्स के हिसाब से आपको डेली MCQs देते हैं हम, इनके हिसाब से डेली आपको आंसर राइटिंग देते हैं हम, ठीक है। इनके हिसाब से आपको वीकेंड पे टेस्ट देते हैं हम, इनके आपको रीड विद मी सेशंस देते हैं हम, ठीक है। तो ये 1 जुलाई से 12 जुलाई है ना, मान लो ये 12 डेज आपके एंशिएंट मिडाइवल के लिए हैं, मान लेते हैं, ठीक है। दीज 12 डेज आर फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल, राइट। तो अब देखो आप चीज़ समझो क्या है कि अगर आप कॉन्कर मीन्स फॉलो कर रहे हो, है ना, तो आपकी पूरी हिस्ट्री को कितने दिन मिल रहे हैं? यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9-10 दिन में आपको हिस्ट्री कवर करनी है। अगर आपने नहीं, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आप उस पेस पे कर पाओगे, तो आपके लिए फिर ट्रांसफॉर्म बैच है, राइट। फिर आपके लिए ट्रांसफॉर्म बैच है जहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है ना, आपको एंशिएंट मिडाइवल करने के लिए टाइम अलग से है, आर्ट एंड कल्चर करने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए, राइट। फिर आपका सोसाइटी आएगा तो उसके लिए आपको 10 दिन मिल रहे हैं, जोग्राफी आएगा तो उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट, है ना, दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट। अगर इसमें क्या है, अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो ये तो खैर आप प्लान देख ही सकते हो, है ना, दिस एंड स्टिल 10th जनवरी। इसको और एक्सटेंड कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब चीज़ों की दिक्कत मत माना करो, हमारे हाथ में जब तक चीज़ें तब तक तो हो ही जाएंगी। खैर मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि हाँ, जो ट्रांसफॉर्म का बैच है वो कैसे दिखता है, मेरी बात समझो, है ना। जैसे मान लो आपको 1 जुलाई को क्या कवर करना है ना, उसके हमने आपको टारगेट्स दिए, राइट, कि भाई आपको आज एंशिएंट पढ़नी है, एंशिएंट के आपको इस सोर्स से ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपने वो चैप्टर पढ़े, इसमें से मुझे जहाँ भी लगा मैंने आपको उसका रीड विद मी सेशन दे दिया कि यार ये चीज़ बच्चों को मेरे रीड विद मी सेशन के थ्रू बेटर समझ में आएगी, वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। फिर इसी दिन हमने आपको इसका डेली का MCQ टेस्ट प्रोवाइड कराया, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पे आपने वो टेस्ट लगा लिया। एक बार सोच के देखो, आपने पिछले साल प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? सोच के देखो एक बार। जो बच्चे ट्रांसफॉर्म को शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं ना, वो नियरली 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, MCQs के ऑलरेडी कर चुके हैं नियरली 1000 क्वेश्चन सॉल्व। आप सोच के देखो आपने प्रीलिम्स के लिए कितने किए थे, और ये 1 महीना भी नहीं हुआ है। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग कि दिस इज बोथ प्रीलिम्स एंड मीन्स, है ना। इसमें आप प्रीलिम्स और मीन्स दोनों साइमल्टेनियसली चला रहे हो एट अ स्लोअर पेस, ताकि आप थोड़ा इन डिटेल इन डेप्थ करते रहो, हाँ साथ में, ठीक है। ये समझ में आया। फिर आपको जो भी उस दिन एकेडमिक डाउट आए, आपने अपने मेंटोर को उस ग्रुप में पूछ लिया कि सर मैम ये वाला मेरे को चीज़ समझ नहीं आई, ये वाली चीज़ मेरे को बता दो। आपके मेंटोर ने आपका डाउट एड्रेस कर दिया, ठीक है। आपने उस दिन का डेली का एक आंसर लिख लिया, फिर उस डेली के आंसर का डिस्कशन देख लिया,
यू आर डन विद दिस, आपका ये हो गया, एक दिन आपका सॉर्ट हो गया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्म के अंदर ही कॉन्कर की चीज़ें भी प्रोवाइड कराएंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, जैसे मान लो सपोज करो कॉन्कर में, सपोज करते हैं कि ऐसे 20 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हिस्ट्री के, है ना, लेट्स मी जस्ट से कि 20 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हिस्ट्री के। अभी 20 क्वेश्चंस हम मतलब कॉन्कर में तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन हम ये ट्रांसफॉर्म में भी अलग से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म में मिल जाएंगी, ओके। ऑब्वियसली उसके पोर्टल पे हम आपको ट्रांसफॉर्म के पोर्टल पे चीज़ें दे देंगे, तो आप साथ साथ में वो वाली चीज़ें भी कवर कर सकते हो, अपने पेज पे भी चल सकते हो। बहुत बच्चे हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, तो वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जैसे मान लो ऐसे लक्ष्मीकांत को थोड़ा उन्होंने पहले कवर कर लिया है, तो साथ में आप कुछ और कर रहे हैं, है ना, अपना ऑप्शनल चला रहे हैं साथ में। तो दिस इज़ अ गाइडेड मेंटोरशिप एडवांस प्लस कोर्स, है ना, गाइडेड मेंटोरशिप प्लस कोर्स है ये ट्रांसफॉर्म वाला जो है। समझ में आ गई बात, डिफरेंस समझ में आया दोनों में। तो दिस इज हाउ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को इतने दिन नहीं चाहिए ये सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे, है ना, और मैं ना ऐसे मतलब लग के मेंस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना चाहता हूँ, मेंस का कोर्स चाहता हूँ, तो आप मेंस वाला कॉन्कर ज्वाइन करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा आसान पेज पे चले, थोड़ा सा टाइम लेके मैं पढूँ, थोड़ा सा डेली के टारगेट्स मिले मुझे ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर, मुझे थोड़ा और हैंड होल्ड गाइडेंस मिले, राइट, तो आप ट्रांसफॉर्म ले लो, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी है कि आप मेंस का कोर्स झेल सकते हो, तो आप फिर उसी हिसाब से चलाओ। नाउ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन द ट्रांसफॉर्म कोर्स, उनके लिए क्या फ़ायदा है कि उनको तो कॉन्कर मिल ही रहा है, तो उनको जब भी लगेगा कि वी हैव टू गो एट अ फास्टर पेस, तो वो अपने हिसाब से एक्सेलेरेटर पुश कर सकते हैं, तो दे विल स्टार्ट गोइंग एट अ फास्टर पेस। बात समझ में आ गई। इफ़ यू आर समबडी हुज अ मतलब अब आई होप ये चीज़ क्लियर है कि आपको कौन से कोर्स की तरफ जाना है, ओके। आप नंबर ऑफ डेज देखो, आप डिलीवरेबल्स के हिसाब से देखो, एंड देन यू चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ओके। हाँ, मैंने एक काम और कर दिया है, दो इसमें हमें थोड़ा सा इशू होता है, बट वी हैव ओपनड द इंस्टॉलमेंट फॉर बोथ द कोर्सेज, फॉर कॉन्कर एज वेल एज ट्रांसफर। आप उनको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, हालांकि ऑलरेडी द अमाउंट इज़ वेरी लेस, बट आई अंडरस्टैंड कि एस्पिरेंट कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, तो मेरे को समझ में आता है। सो नाउ यू हैव लाइक 2 इंस्टॉलमेंट, ऐसे एक एक मंथ की इंस्टॉलमेंट्स हैं ये, इनमें भी आप उस सेम पेमेंट को पे कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि 5,000 का कोर्स है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो 3-3 हज़ार पे करो, नहीं, नॉट दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ओके। अगर आप सपोज करो आप कॉन्कर ले रहे हो, तो कॉन्कर का टोटल फीस डिवाइड बाई 2, ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, ट्रांसफॉर्म का टोटल फीस डिवाइड बाई 2, एक इस महीने एक अगले महीने। सो वी हैव ओपन द इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, आपको ऐप पे दिख जाएगा, बिफोर परचेज वहाँ पे आ जाएगा, इफ़ यू वांट टू पे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया आपको ट्रांसफॉर्म और इसके बीच का डिफरेंस, है ना। वैसे आपके जो एकेडमिक मेंटोर हैं वो आपका हफ्ते 10 दिन में एक सेशन लेते हैं, शायद ऑलरेडी 3-3 सेशन हो चुके हैं, 3-3 4-4 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी सब में, वहाँ पे वो आपके डाउट, आपके गाइडेंस करते हैं। फिर तो मतलब बेसिक सा पॉइंट ही है। तो जैसे आज सुबह मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्म के बच्चों से, एंड वे सब मतलब जिन लोगों ने फॉलो किया है, सी अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। देखो यार, कोई भी कोर्स ना आपको प्रिपेयर नहीं करा सकता जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं करते, प्लीज़, है ना, सब इसको समझ लो, है ना। आप यार कोर्स खरीदो नहीं खरीदो, दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग, इस पर फोकस नहीं करते हैं। फोकस करते हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इफ़ यू कैन वर्क हार्ड ओनली देन यू शुड गो फॉर परचेज और नॉट परचेज। अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हो यार, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर नो बडी कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ, देन नो बडी कैन हेल्प यू। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, गारंटीड बता रहा हूँ मैं ये चीज़ आपको, ठीक है। देन नो बडी कैन हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट रेडी टू हेल्प योर ओन सेल्फ। सो लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, ओके। तो इस तरीके से दिस इज़ इट, और इनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल, इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये हो गई एक चीज़। अब आते हैं वापस अपनी चीज़ों पे। तो जैसे मैंने सबसे पहले वो आपको ट्रांसफॉर्म के डिलीवरेबल समझा दिए, उसका बैच 2 है, फ्रेश बैच है ना, फ्रेश बैच है ये। फ्रेश बैच मतलब 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, फ्रेश बैच है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैकलॉग होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो अभी बैच लिस्टेड है, जैसे मैंने बोला 2 ही बैच लिस्टेड है, कॉन्कर, एक ट्रांसफॉर्म, तो अभी आप जिसमें भी परचेज करोगे तो वो फ्रेश बैच है, आपको पुराने बैच में ऐड नहीं किया जा रहा है, फ्रेश बैच है ना। और हमने सिंक कर दिया दोनों बैचेस को, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। देन मैंने आपको कॉन्कर के डिलीवरेबल्स पूरी डिटेल में समझा दिए। देन मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि और किसको क्या ज्वाइन करना चाहिए। होप दिस इज क्लियर। नाउ टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, इतना ज़्यादा डिले मत करो, छोटा सा डिसीजन है। एंड अगेन इट इज़ नॉट टेकिंग अ डिसीजन दैट मैटर्स, इट इज़ टेकिंग अ डिसीजन एंड देन प्रूविंग इट राइट, करेक्ट, ये मैटर करता है। मेरे पास आए, है ना, बहुत सारे ऑफर्स आए लास्ट मंथ, इस मंथ ज्वाइन करने के, ये वाली कोचिंग, वो वाली कोचिंग, इतना पैसा उतना पैसा। I didn't do that. I come from a very like middle class humble background, but I didn't do that. क्यों? क्योंकि I took a decision for myself कि यार मेरे को एस्पिरेंट्स के लिए खुद का कुछ करना है।
ईजी रोड है ना मेरे लिए, वो मेरे लिए किसी कोचिंग को जाके ज्वाइन करना बहुत ईजी रोड है, वो सब चीज़ें देखेंगे, है ना। फिर मेरे को ये बैठ के प्लान थोड़ी बनाने हैं, ये मैंने खुद से टाइप किया है सारा कल, ये सारा मैंने खुद से टाइप किया है, ये जो रंग भरे हैं खुद से भरे हैं मेरे को नहीं करना है फिर ये सब ना, तो दैट इज़ अ वेरी इजी रोड फॉर मी। मैं आऊँगा, दिन का एक लेक्चर लूँगा, अपना शांति से बैठूंगा, बट नो, आई टुक अ डिसीजन कि नहीं यार, इट्स ओके, लेट अस डू समथिंग ऑफ आवर ओन, है ना। लेट अस फेस क्रिटिसिज्म, लेट अस फेस हेट, सब कुछ करते हैं, एंड देन लेट अस ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट थिंग फॉर एस्पिरेंट्स। तो आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट डिसीजन राइट, है ना। टुक अ डिसीजन एंड नाउ ट्राइंग टू प्रूव इट राइट। आप देख लो अब अपने लिए, टेक अ डिसीजन एंड देन प्रूव इट राइट। जॉइन, डोंट जॉइन, जॉइन कॉन्कर, जॉइन ट्रांसफॉर्म कॉन्कर, डोंट जॉइन एनी ऑफ दीज, बट टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और नॉट, एंड इफ यू आर वन, प्रूव इट राइट। बस इतना ही मेरे को बोलना है। देन ये सब डाउट्स मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ। फॉर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हम कॉन्कर में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो मॉडल आंसर्स हैं वो हम हिंदी में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करूंगा वो इंग्लिश वाला वर्जन ही करूंगा, लेकिन आपको उसका मॉडल आंसर हिंदी का पहले ही मिल जाएगा, तो आप रेफर कर सकते हैं, ये एट मैक्स हम कर सकते हैं। तो जितने भी हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्कर बैच में, उन सबका आपको हिंदी वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्कर बैच ऑलरेडी सूटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला है ना, इसमें हम आपको ऐसे नहीं दे रहे हैं कि आपको ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, नहीं, इसमें आपको कैसे बता रहे हैं कि जैसे आर्ट एंड कल्चर आपको तेजी से कैसे कवर करना है, राइट। सो नाउ इट इज़ अप टू यू, आपको डेली के आंसर राइटिंग तो करनी ही है, वो आपको डेली के आंसर राइटिंग डिस्कशन तो देखनी ही है, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उसका आपको कुछ नहीं सीन है ना वो, बट इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 2 क्वेश्चन, है ना, इफ देर आर 3 क्वेश्चन टू राइट इन अ पर्टिकुलर डे, आपको उसको लिखने में कितनी देर लगेगी, मान लो 1 घंटा भी लग गया स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, है ना, और 1 घंटा आपको डिस्कशन में देखने में लग गया, सपोज करो 2 घंटे में हमारी तरफ से डन है। अब इसके बैकग्राउंड में तो आपकी मेहनत है ना, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सिमिलरली जितने भी हम लेक्चर लेंगे, बीट करंट अफेयर, बीट टॉपर्स कॉपी, वो सब होगा। इवैल्यूएशन का मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है ना। इस प्रोग्राम के अंदर ऐसी इवैल्यूएशन कि भाई आपका कॉपी कहीं जा रही है, वहाँ से इवैल्यूएट होकर आ रही है, उस पर कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, वो नहीं है, ओके। मैं आपको इवैल्यूएट करना खुद से सिखा दूंगा, आप कहोगे तो पेयर इवैल्यूएशन के लिए भी ओपन अप कर देंगे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। देन क्वालिटी कैसी है, प्रूफ क्या है इसके, मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुका हूँ, अभी और थोड़ी चीज़ें बता दूंगा। सो लेट मी शो यू कि हम किस तरीके से सोर्स करते हैं। तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया, तो जैसे आप डेट भी देखोगे ना 6 जून, तो द पर्सन हु इज राइटिंग द आंसर, उन्होंने आंसर राइट लिख के भेजा, उन्होंने क्या बोला, कैन यू रिव्यू दिस आंसर, इफ इट इज़ ओके देन आई विल स्टार्ट मेकिंग द आंसर्स, अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो मुझे बताइए। मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ। फिर उन्होंने ऐसे ही ज्योग्राफी का आंसर भेजा कि ये भी देखिए, है ना, 7 जून, अगले ही दिन। फिर मैंने फिर बताया, है ना, फिर मैंने उनको डिटेल पे कॉल पे समझाया कि अच्छा हमें इस आंसर में और क्या चाहिए, क्या करना है ना। देन सिमिलरली लुक एट दिस, है ना, ऐसे नहीं हो रहा है जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ऐसे कहीं से आंसर्स उठा लिए होंगे, भाई मजाक नहीं चल रहा है ना, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। एक मैपिंग की सीरीज़ बनाई थी, एक मैड सीरीज़ बनाई थी, महीनों लग गए हैं, है ना, 1 साल पुरानी हो मैपिंग की सीरीज़, तब भी इतनी अप्रिशिएट हुई है, आज इस साल भी क्वेश्चन आए हैं उससे। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग नहीं हैं हम, ये फालतू के ना फेक चीज़ें फैलाने से कुछ नहीं होता। खैर तो हाँ, सो दिस ही है ना, टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 11, टॉपिक नंबर 12, हर टॉपिक पे ऐसे उन्होंने जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, दे हैव सेंट दैट, है ना। दिन देख लो आप, है ना, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि एक ही दिन आ गया फिर मैंने बैक डेट में जाके ये चीज़ें खींच ली हैं, ठीक है, क्लियर। देन देखिए फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, है ना, और क्वेश्चंस भेज दीजिए सर, तो मैंने क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, फिर वो उन जो पिछले दिन क्वेश्चंस भेजे थे उन पे आंसर लिख के उन्होंने भेजा है, टॉपिक 3 के जितने भी आंसर हैं, इसमें आपको दिख भी जाएगा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्सिंग, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। 2013 का क्वेश्चन भी हम कवर करवा रहे हैं क्योंकि वो रेलिवेंट था, ना कवर कराएं हम, बट ऐसी चीज़ें होती नहीं है, क्वालिटी व्हेन यू हैव टू सी। तो देख लो, है ना, डेफिनेशन भी कहाँ से शुरू हो रही है, OECD की डेफिनेशन क्या है टैक्स एक्सपेंडिचर की, दिस इज़ वॉट क्वालिटी कंटेंट इज, ऐसे बनती है क्वालिटी, है ना। सिमिलरली जैसे मैं बता रहा था ना, एक एक टॉपिक के, है ना, 15 जून, 16 जून, 13 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून, तो दिस इज़ हाउ द टीम वर्क्स, ठीक है। फिर वहाँ से आंसर आते हैं, फिर मैं आगे इन आंसर्स को और एक रिव्यू के लिए भेजता हूँ, है ना, टू समबडी हु हैज स्कोर्ड फॉर 20+ इन GS, राइट, आई सेंट इट टू दैट पर्सन कि इसको रिव्यू करना, ये मॉडल आंसर है, इसको रिव्यू करना, है ना। फिर वो बताते हैं कि इसका कंटेंट अपडेट देख लो, है ना, लुक एट द डेट ऐसा नहीं है कि बैक डेट में जाके चीज़ें खींची गई हैं, कॉन्टेक्स्ट इज़ नेक्स्ट लेवल। कंटेंट में सबसे बढ़िया जो वैल्यू एडिशन वगैरह ऐड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स के एग्जाम्पल या फिर डेटा, वो बहुत ही बढ़िया किया हुआ है, बहुत ही शानदार। रात के 2:30 बजे की कॉन्वर्सेशन है ये, करेक्ट। लोगों का बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है ना, कुछ भी फेक से स्क्रीनशॉट बना दो, कुछ भी कर दो, वो बहुत आसान होता है, लेकिन असली मेहनत जब होती है तो दिखती है। तो व्हेन यू विल बी विद अस, इफ़ यू हैव बीन विद अस फॉर सो लॉन्ग, आपको समझ में आई होगी वो चीज़, एंड पीपल हु विल बी विद अस, उनको आगे समझ में आ जाएगी, राइट। देन वी ऑल्सो पास इट थ्रू सम
कुछ लोगों ने बोला ऐसे एक फेक सा स्क्रीनशॉट जनरेट किया कि अरे एआई से आपने आंसर्स लिखवा लिए हैं, है ना, अगेन रैंडम, है ना, फालतू। सी दिस, ये हमारा GS4 का आंसर है जो हमने मॉडल आंसर डाला है, ठीक है। व्हाट इज द एआई सेइंग, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, ठीक है। दूसरी साइड देख लो क्या बोल रही है, पासिस एज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन प्रोबेबिलिटी रिजल्ट्स में पासिस एज ह्यूमन। क्या हो रहा है ये? क्यों क्यों बोल रहा है ये तो गलत है फिर। हम तो एआई से बोल रहे हैं आंसर लिखवाने के लिए। योर टेक्स्ट अपियर्स ह्यूमन मेड, प्रोबेबिलिटी फॉर एआई इज 0%। तो रैंडम चीज़ें बोल देना कुछ भी बहुत वो है, ऐसा नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ क्वालिटी चेक्स। हम ऐसे कोई ऐसे राह चलते लोग नहीं है, बहुत प्रोफेशनली काम होता है। आपने हमेशा से देखा है जब मैपिंग की वीडियो बनाई तो उसकी क्वालिटी देखो, मैड बनाया तो क्वालिटी देखो। अब बस बात यह कि हमने फ्री में करा दिया, इसी के हम 10-10 हज़ार रुपये, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये लोग चार्ज कर लेते हैं, तो वाह वाही हो जाती है, राइट। तो कुछ लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे इन्होंने भी एआई से आंसर बनवाए होंगे। अब सुनो बात, रैशनली दिमाग खोलो, है ना, थिंक रैशनली। आप मान लो कोई भी डेटा लिख रहे हो, क्या आप उस डेटा को इमेजिन कर रहे हो, या आप उस डेटा को किसी रिपोर्ट में से जाके पढ़ के लिख रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो क्या डेटा? इंडिया में हंगर का डेटा इमेजिन करते हो क्या आप? नहीं ना, किसी रिपोर्ट से निकाल दोगे ना लिखने के लिए। तो अब मैं बोलूँ कि अरे देखो देखो इसने ना रिपोर्ट को कॉपी कर दिया, इज दिस अ सेंसिबल थिंग एट ऑल? ये कोई मतलब, ये कितनी स्टूपिडिटी की बात है। अरे ऑब्वियसली रिपोर्ट को कॉपी ही करना है। टू राइट द बेस्ट डेटा, टू राइट द बेस्ट फैक्ट्स, यू हैव टू सोर्स देम फ्रॉम समवेयर ना। चाहे वो किसी रिपोर्ट से आए, चाहे वो गूगल सर्च से आए, चाहे वो किसी वेबसाइट से आए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आए, जो भी आप लिखोगे अपने डेटा, उसमें आप जर्नलिस्ट हो क्या या रिसर्चर हो क्या, कि मैं जाऊंगा और मेरे को एक डेटा देना है कि इंडिया में हंगर कितना है, तो इससे पहले मैं सर्वे करूंगा, तब इस डेटा को लिखूंगा, तब वो ऑथेंटिक मेरा ओरिजिनल डेटा होगा। ये करना है क्या मेन्स आंसर्स में? क्या करना होता है मेन्स आंसर्स में? जो बेस्ट, जहाँ से वो डेटा जल्दी से जल्दी सोर्स हो सके, वो सोर्स करके अपने आंसर्स में उस आंसर राइटिंग स्किल के थ्रू डालना होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एआई कॉपिंग, एआई जनरेटिंग एंड एआई सोर्सिंग। समझ में आई बात? ऐसी ये वेबसाइट्स नहीं दिखा रही हैं, मेहनत लगती है भाई चीज़ों के पीछे। डेटा जनरेट कराया जाता है किसी भी साइट से, किसी भी रिपोर्ट से, सोर्स किया जाता है उन जगहों से, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ब्यूटीफुल आंसर, इनटू अ रेलेवेंट आंसर, एंड देन प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर क्वालिटी चेक, एंड देन उस पर डिस्कशन होता है। दिस इज हाउ अ प्रोग्राम इज डिजाइंड, इट इज नॉट अ जॉक दैट इज गोइंग ऑन। किसी के कुछ भी बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप दैट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो नॉइज, कंट्रोवर्सी, गॉसिप, चाय टपरी टॉक, ये सबसे दूर रहेगा। उसको समझ में आएगा, वो रैशनली देख पाएगा। लोगों का बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है बहुत लंबे वक्त तक। वो डेफिनेटली देख पाएगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्लियर? आई होप ये वाले जो डाउट्स हैं जितने भी आपके दिमाग में प्रोग्राम को लेके, प्लान को लेके, क्वालिटी को लेके, ट्रांसफॉर्म को लेके, कॉन्कर को लेके, सब दूर हो गए हैं। एंड आई होप नाउ यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। आई रियली होप दैट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्री इनिशिएटिव्स। तो अगेन आई वांट यू टू लाइक लिसन टू दिस केयरफुली। तो देखो, जैसे जो लोग इस बार मेंस लिखेंगे उनके लिए, जो लोग इस बार मेंस नहीं लिखेंगे उनके लिए, और जो लोग ट्रांसफॉर्म टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए, इन तीनों के लिए हम फ्री इनिशिएटिव चलाएंगे। ठीक है, तो जो लोग मेंस लिखेंगे, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उनको एक अलग से हम मेंस ग्रुप बनाएंगे। वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स, आपको समझाया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आपका पीयर ग्रुप बनाया जाएगा, आपको ऑप्शनल की गाइडेंस दिलाई जाएगी। ठीक है, आपको डेली के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो वी विल ट्राई, है ना, जितना भी हमसे हो पाएगा, टू प्रोवाइड फॉर फ्री टू मेंस राइटिंग पीपल। ओके, ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एवरीथिंग, क्योंकि फिर मतलब फिर पेड और फ्री का बीच का डिफरेंस नहीं बच जाएगा, and that will be unfair for other students, but ठीक है, so this will be done. Then for people who are not going to write means उनके लिए भी, है ना, जैसे ये जो प्लान है, इस प्लान के हिसाब से, है ना, टारगेट्स, जो भी चीज़ें हम जितनी भी दे पाएंगे, कि आपको आज क्या करना है, आपको आज कौन से आंसर्स लिखने हैं, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको इसमें भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये वाले जो ग्रुप्स हैं आपके, ये आपके पोस्ट प्रीलिम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये तो YPLP वाला ग्रुप है ही, YPLP में ये चीज़ें चलेंगी ही। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देन जो मेंस वाला ग्रुप है, ये हम सेपरेट बनाएंगे, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिक डेटा, जितने लोगों का मेंस क्लियर उनको एक जगह लाने के लिए। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन जो ट्रांसफॉर्म टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, बट कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, विच इज़ ठीक है, आपकी मर्जी है। इनके लिए क्या चल रहा है, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म का अंडरस्टैंड 2025 के नाम से, मैं लिंक उसमें दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अंडरस्टैंड UPSC 2025 के नाम से ऑलरेडी एक ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप पे फ्रेश प्लान स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से, है ना, फ्रेश एकदम। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। आपको वो डेली के MCQs जो होते हैं, वीकली टेस्ट जो होते हैं, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, है ना। टारगेट्स मिलेंगे आपको, डेली का कौन सा क्वेश्चन लिखना है वो मिलेगा। तो इतना सब आपको हम ऑलरेडी दे रहे हैं। दिस इज़ ऑलरेडी बीइंग डन एंड दिस विल बी डन। पिछले 20-25 दिन से ऑलरेडी चल रहा है और आगे भी चलेगा।
ठीक है, तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्रिपेयर इस तरीके से, यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो, राइट। एंड इफ़ एनीबडी थिंक्स कि यार 4,000 रुपये या फॉर दैट मैटर जो भी, मतलब 3,400 प्लस टैक्सेस या 4,000 प्लस टैक्सेस, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है फॉर 6-7 मंथ्स, अगर किसी को आपको लगता है ऐसा, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एंड टू परफॉर्म विद अस, टू कॉन्कर विद अस, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ विद अस। तो ट्रांसफॉर्म और कॉन्कर दोनों ही है, तो टू ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर विद अस। तो अपने लिए रैशनली डिसीजन लो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि कौन सा ज्वाइन करना है, और अगर आपने इस बार प्रीलिम्स दिया है, तो मैं बोलूँगा कि अभी के लिए फिर कॉन्कर ज्वाइन कर लो। ये मेरा लास्ट वर्डिक्ट है। अगर आपको लग रहा है आपने इस बार प्रीलिम्स दिया है और आपको दोनों में से कोई एक प्लान ज्वाइन करना है, तो अभी के लिए आप कॉन्कर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम आपको थोड़ा मतलब ऐसे वो देंगे, थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलूँ, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा वो, तो आप इधर उधर की फालतू की बातों में नहीं घुसोगे, राइट। इट विल बी अ बिट ऑफ एग्रेसिव। और अगर आप किसी को ट्रांसफॉर्म ज्वाइन करना है, तो उसको तो कॉन्कर वाली चीज़ें मिल ही रही हैं, तो दैट इज़ इवेंचुअली अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म ज्वाइन कर लो, जिसको भी थोड़ा पर्सनलाइज मेंटोरशिप, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक रीड करनी है, दोबारा से प्रीलिम्स की चीज़ें भी करनी है, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अगर वो सब चीज़ें करनी है, ज्वाइन द ट्रांसफॉर्म बैच, आपको कॉन्कर की चीज़ें मिल ही जाएंगी, ठीक है। प्राइसेस में दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 700 रुपये का डिफरेंस है, 708, फाइनली इतने का डिफरेंस है, दिस इज़ द डिफरेंस। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड डू इट नाउ। फ्री इनिशिएटिव्स में चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी, प्लान मैंने आपको दे दिए हैं, ये प्लान आपके पास अवेलेबल होंगे, इन प्लान्स के हिसाब से, इन तीनों प्लान्स के हिसाब से ही कॉन्कर, मेंस, ट्रांसफॉर्म सब चलेगा, जो भी है सब कुछ इन्हीं के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लास्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे खिलाफ बहुत चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत चीज़ें करी जाती हैं, कार्टलाइजेशन होता है ना, सब मिल के साथ में आके हाँ हाँ इन्होंने ऐसे किया है वैसे किया है, फेक स्क्रीन शॉट्स, फेक चीज़ें, ये सब चीज़ें निकाली जाती है हमारे लिए, बट अल्टीमेटली सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, ठीक है। ओके, बहुत सारे काउंटर इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, ये वो, हमें बताओ कि कौन लिख रहा है, अरे बता तो दिया भाई, अब क्या करोगे, जान लोगे, है ना, कौन लिख रहा है आंसर, मैं कह रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ सारे आंसर, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अल्टीमेटली ये चाहिए ना कि क्वालिटी सुपीरियर हो, अगर क्वालिटी कम होगी तो आप मुझे बताना, आपको ये चाहिए ना। और मैं बोल रहा हूँ ना भाई, GS4 भी रैंकर लिख रहा है, GS3 भी रैंकर लिख रहा है, GS2 ऐसा बंदा लिख रहा है जिसने 125 प्लस स्कोर किया है, GS3 ऐसा लिख रहा है जिसने 92 आई गेस प्लस स्कोर किया है, GS4 ऐसा लिख रहा है जिसने 135 स्कोर किया है, ओवर से ऐसा बंदा कर रहा है जिसने 420, इसका खुद 440 का स्कोर है ना। मैंने तो मार्कशीट्स भी डाल दिया आज कई सारे ग्रुप्स में इन लोगों की, जो कि ठीक नहीं है, बट क्या मतलब इतना हेट नेगेटिविटी बेफालतू की, जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड थिंग्स एट अ बेटर कॉस्ट, इसलिए सिर्फ, दैट इज़ द ओनली रीज़न। बस बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, उन सबके बोलने के बाद भी बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना, हज़ारों हज़ार बच्चा ट्रस्ट कर रहा है। फिर ऐसा ऐसा हो रहा है यार, मतलब थिंक अबाउट इट, ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपने अपने ग्रुप्स में बोल रहे हैं बच्चों को कि ऐसे फेक मैसेजेस भेजो कि तुम्हें हाई राइज से फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे पूछ रहे हैं हाई राइज क्या है, तो वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, तुम बस ऐसे लिख के भेजो कि हाई राइज वॉज नॉट हेल्पफुल। तो वो बच्चे हैं भी नहीं हमारे कोर्स के, उनसे वो मैसेज लिखवाए जा रहे हैं। देन हमारे मेंटोर्स को मैसेज करके ऐसे कि अरे आपको, आप कुछ बता दो, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जा रही है, एंड उसके स्क्रीनशॉट डाल दे, क्या है ये सब। तो ये अच्छा, द पॉइंट इज, ये ना बहुत अच्छा तरीका है, वैसे मेरे को समझ में आया आज, ये ना बहुत अच्छा तरीका है टू फिल्टर द सीरियस एंड द नॉन सीरियस एस्पिरेंट, है ना। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप इन सब में पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर लूँगा आपको समझ में आएगा नहीं, राइट। ये सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है ना। जो फॉरवर्ड लुकिंग होंगे अपने अप्रोच में, वो समझेंगे कि कैसे उनकी मेंस परफॉर्मेंस अभी ज़रूरी है, इस बजट फ्रेंडली कोर्स, इस एस्पिरेंट फ्रेंडली कोर्स में या फिर फ्री इनिशिएटिव में जैसे भी आएंगे, एंड वो मेहनत करेंगे। जिनको नहीं करना है, जो इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि सत्यम के लाइफ में क्या चल रहा है, सत्यम को कैसे परेशान कर सकते हैं, अरे उसने सत्यम के बारे में क्या बोल दिया, वो ये सब करते रह जाएंगे, उनका मेंस प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो वैसे भी वो सीरियस क्राउड नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है। सीरियस क्राउड को नहीं फ़र्क पड़ता ये सब फालतू की चीज़ों से, करेक्ट नहीं। ये छोटा सा एड्रेनलिन रश होता है कि अरे 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 किसी कंट्रोवर्सी को देख लेते हैं, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े लोगों के साथ, फिजिक्स वाला अमित अग्रवाल के बीच में कंट्रोवर्सीज, मेरे को नहीं बढ़ना इस सब में, डोंट वांट टू गो इनटू ऑल ऑफ दिस, है ना। पुत करेगा तरक्की तो हेट मिलेंगी, वैसी वाली बात है, और कुछ नहीं है। बस आखिर में वही बात है यार, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ है नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा भी मतलब डिज़र्व करते हैं, जो इतना प्रिपरेशन आपको करा सकते हैं, थोड़ा भी आप वो ट्रस्ट है आपको, डिज़र्व करते हैं ये सब करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़, हमने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स की भी ऑप्शंस दे दिए हैं, क्या है यार, है ना। बताओ मेरे को, सच में बताओ, जेन्युइनली बताओ, इज़ 2000 रुपीज़ सच अ बिग डील एक इंस्टॉलमेंट के रूप में, इज़ इट सच अ बिग डील, या फिर आपको वही सब गॉसिप वॉसिप में लगना है, देन दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ओके,
मैं ये नहीं चाहता बस कल को सीरियस जो मेरा बच्चा है, जो मेरा सीरियस क्राउड है, जो मेरा सीरियस बच्चा है, जो मेरा सीरियस एस्पिरेंट है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए सब फालतू की चीज़ों के चक्कर में। बस दैट इज़ इट एंड दैट इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इसके बाद इसको जो करना है जो बोलना है करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ फेक थिंग्स दैट हैव बीन मूविंग मेरे नाम पे और वो सब चलती रहेंगी एंड आई डोंट केयर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, चलें फिर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार क्लिक कर लो डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी और डाउट्स हैं तो यहाँ चैट में लिख देना, इसके कमेंट्स में, आई विल एड्रेस देम। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। ओके, कोई जितना बोला है उतना ही होगा, उससे एक्स्ट्रा कमिट नहीं किया है, उससे एक्स्ट्रा देने की कोशिश रहेगी लेकिन कमिट नहीं किया है। जितना बोला है उतना सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, यही बहुत सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर and you are my most dear student, my dearest students. So I want you to please take care of yourself, avoid whatever the noise is going around you. जो लोग नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं उनको हटाइए, अपने दिमाग अगर नॉइज़ क्रिएट कर रहा है उसको हटाइए और वापस से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगाइए। दैट इज़ वॉट योर स्टूडेंट धर्म इज़ राइट नाउ। ऑलराइट, चलिए, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद, लेट्स कॉन्कर, लेट्स ट्रांसफॉर्म, let us beat the heat and win the unwinnable. Let us conquer the unconquerable. This is Satyam Jain signing off for now. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. Vande Matram. Let's hit the energy back.